प्रिय आप सभी को जय मसीह की। मैं राजीव लैम्बर्ट आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बाइबल दर्शन की इस नई श्रृंखला में जो पौलुस के द्वारा कुरिन्थ की कलीसिया की पहली पत्री पर आधारित है, अर्थात हम इसे नया नियम में पहली कुरिन्थियों की पत्री कहते हैं। पौलुस दिखाता है कि मनुष्य को परमेश्वर की विधि, और परमेश्वर की विधि क्या है प्रियो? सुसमाचार का प्रचार। परमेश्वर की विधि के बजाय लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए लोगों को मानवीय तरीकों को इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा लुभाता है, टेम्पटिंग लगता है। इस पत्री को बेहतर समझने के लिए प्रियो, इस विशेष कलीसिया के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम पहले इसकी पृष्ठभूमि को देखते हैं और पौलुस ने इन्हें क्यों पत्र लिखा था। कुरिन्थ ग्रीस का एक प्रिय व्यापारिक केंद्र था। यह एथेंस से 4 गुना बड़ा और एथेंस से लगभग 50 मील पश्चिम में स्थित था। यह रोमी साम्राज्य का चौथा सबसे बड़ा और समृद्ध धनवान शहर हुआ करता था, और उस समय यहां की जनसंख्या करीब लगभग 4 लाख के करीब हुआ करती थी। यह सबसे दुष्ट शहरों में प्रिय गिना जाता था। सन 92 और 93 ईसा बाद यानी 52-53 एडी के बाद एडी में पौलुस ने यहां ठीक एथेंस सिद्धांत यानी एथेंस की फिलॉसफी के बीचों बीच एक कलीसिया की स्थापना की थी। एथेना देवी एथेंस के लोगों के लिए उनकी संरक्षक और देवी थी। वह उसे कला, ज्ञान और शिल्प यानी क्राफ्ट की देवी मानते थे। इन लोगों का मानना था कि एथेना के ज्ञान ने यूनिवर्स को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया है प्रिय। इस कलीसिया की स्थापना और अन्य कार्यों पर जाने के बाद अब कुरिन्थ का एक प्रतिनिधि मंडल गंभीर विवादों और कलीसिया में उत्पन्न हुई प्रॉब्लम्स को लेकर, समस्याओं को लेकर और समस्याओं के समाचार के साथ कहां आता है? पौलुस के पास आता है। पहला कुरिन्थियों एक पत्र है जो पौलुस ने कई समस्याओं से निपटने के लिए कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा था प्रियो। कई समस्याओं में मुख्य समस्या इस कलीसिया की यह थी कि यह कलीसिया ज्यादातर यूनानी धर्म परिवर्तित लोगों से बनी थी, यानी ग्रीक कन्वर्ट से बनी हुई थी। और ठीक यहूदियों के विपरीत, यहूदी लोग परमेश्वर की को जानते थे, उनके पास नया नियम था। तो ठीक यहूदियों के विपरीत जो परमेश्वर के नैतिक जीवन और धार्मिक गतिविधियों में अच्छी तरह प्रशिक्षित थे, यह यूनानी एक अनैतिक यौन मूर्ति पूजक पृष्ठभूमि से आए थे। यूनानी इन सारी चीजों को नहीं जानते थे। ग्रीक कन्वर्ट्स के लिए ईसाई धर्म बिल्कुल एक नया धर्म था, लेकिन यहूदियों को थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड मालूम था, क्योंकि यीशु मसीह कहां से थे? यीशु मसीह यहूदियों के बीच में से थे और उनके पास पुराना नियम था, मूसा की व्यवस्था थी। और परमेश्वर और धर्म के मामले में ये यूनानी लोग कई गलत प्रिय विचार रखते थे। यह उनके यानी यूनानियों के विचारों में एक लंबे इतिहास से यूनानी दर्शन शास्त्रियों और मूर्ति पूजक धार्मिक शिक्षकों द्वारा इनके दिमाग में डाला गया था, यूनानियों के दिमाग में। इसके चलते इन्हें यहूदियों की तुलना में ईसाई जीवन शैली को अपनाने में अधिक समस्या होती थी, कठिनाई होती थी प्रिय। ये लोग ईसाई धर्म में परिपक्व होने में यहूदियों से धीमे थे। साथ ही ये लोग अपने पुराने धर्म को ईसाई धर्म के साथ मिलाने की कोशिश भी कर रहे थे। उसको अपने यूनानी जो उनका जो बैकग्राउंड था, मूर्ति पूजा का जो बैकग्राउंड था, उसको ईसाई धर्म में मिलाने की यूनानी लोग कोशिश कर रहे थे। इसलिए कुरिन्थ से आए प्रतिनिधि मंडल ने पौलुस को यौन अनैतिकता यानी सेक्सुअल इमोरलिटी, आराधना के दौरान गलत आचरण, आत्मिक उपहारों का दुरुपयोग और विभाजन के बहुत खतरनाक मुद्दे जैसी समस्याओं की सूचना दी। इन डेलीगेट्स ने पौलुस को सूचना दी इन सारी समस्याओं को लेकर। पौलुस सबसे पहले विभाजन की समस्याओं को सबसे संकटपूर्ण मानकर उससे हल करता है प्रियो। क्योंकि प्रियो, यदि कलीसिया विभाजित हो जाए, कलीसिया में विभाजन हो जाए, तो अन्य मुद्दों पर काम करना बेकार है। क्योंकि फिर तो विभाजन हो गया तो कलीसिया में हर कोई क्या होगा? क्रोधित होगा, एक दूसरे से नफरत करेगा, एक दूसरे पे नाराजगी दिखाएगा। तो फिर कलीसिया में काम करना किसी भी प्रचारक का
बेकार है प्रियो। पहले अध्याय के 10वें पद में पौलुस कहता है, आइए हम इसे पढ़ लेते हैं कि यहां क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। प्रियो, जब हम इस पत्री को पढ़ना जारी रखते हैं और यदि हमें उस संस्कृति की कुछ आदतों की जानकारी है, तो हम उसके विभाजन के कारण को अच्छी तरह जान सकते हैं। और ये कारण क्या था? तो प्रियो, उन दिनों में जब ये पत्री लिखी जा रही थी, मतलब प्रारंभिक कलीसिया में, कुरिन्थ की प्रारंभिक कलीसिया में, उन दिनों में विभाजन कैसे हुआ था? उन दिनों में विभिन्न प्रशिक्षित वक्ता, जिन्हें हम अंग्रेजी में ओरेटर भी कहते हैं, तो उस समय जो ट्रेंड ओरेटर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे? दर्शन या राजनीतिक विचारों पर दूसरों से वो बहस किया करते थे और अपने आप को दूसरों से निपुण दिखाने की कोशिश करते थे और अपने अनुयायियों को विकसित करते थे, अपने ज्यादा से ज्यादा क्या बनाते थे? फॉलोअर्स को बनाते थे। यह कुछ उस प्रकार का था प्रियो, जब पौलुस को एथेंस में रहते हुए एक जगह आमंत्रित किया जाता है, मार्स हिल पे अरियुपगुस की सभा में आमंत्रित किया जाता है बहस करने के लिए। तो यह कुछ उसी प्रकार का था। इसका वर्णन आप प्रेरितों के काम 17वें अध्याय की 22वीं आयत में आप देख सकते हैं। अब यह बहस करता सार्वजनिक भाषण और औपचारिक बहस में अपने कौशल के आधार पर अनुयायियों का निर्माण करते थे, अपने कौशल के, अपने स्किल्स के द्वारा, बोलने के स्किल्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बनाने की कोशिश करते थे। प्रियो, ये आज भी देखा जा सकता है कि कई ऐसे प्रचारक हैं जिन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, बाइबल की नॉलेज नहीं है, लेकिन बोलने की कला से वो ज्यादा से ज्यादा अपने फॉलोअर्स को बनाते हैं। और खासतौर से ये प्रॉस्पेरिटी जो गॉस्पेल प्रचार करते हैं उनमें देखा गया है। प्रियो, ये लोग एक तरीके से क्या थे? मौखिक योद्धा, यानी वर्बल ग्लेडिएटर्स के समान थे। जो जितना बेहतर, उतने ही ज्यादा उसके फॉलोअर्स, उतने ही ज्यादा उसके अनुयायी। कलीसिया में भी इस तरह की चीजें शुरू प्रियो वहां हो गई थी। विभिन्न शिक्षकों ने भी पदों का दावा करना शुरू कर दिया था कि उन्हें प्रेरित या कलीसिया के अगुवों के रूप में समर्थन मिल सके। कुछ लोग पतरस की शिक्षाओं पर विवाद करते थे, तो कुछ पौलुस की शिक्षाओं पर बहस करने लगते थे। कलीसिया में यूनानी ईसाई मसीह में अपने विश्वास के लिए बुद्धिजीवी अभ्यास यानी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज का एक परिचित रुख ये लोग अपना रहे थे। प्रियो, इस समस्या से निपटने के लिए पौलुस पहले अध्याय की 17वीं आयत में कहता है कि उसका सुसमाचार, देखिए उसका पौलुस क्या कहता है? उसका सुसमाचार शब्दों के ज्ञान की चतुरता पर आधारित नहीं है। और ये लोग वही कर रहे थे, अपने स्किल से, शब्दों की चतुरता से अपने फॉलोअर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले पौलुस उनको यही चेता देता है कि उसका सुसमाचार शब्दों के ज्ञान की चतुरता पर आधारित नहीं है। ये वहां हो रही बहस से संबंधित सीधा संदर्भ था जो कुरिन्थ की कलीसिया को गिरफ्त में लेने के लिए पौलुस की एक प्रकार से शुरुआत थी। आगे पौलुस कहता है कि उनकी इस बहस की प्रणाली ने ना केवल विभाजन किया, परंतु मसीह के क्रूस को शून्य, खाली और व्यर्थ बना दिया। पौलुस का विचार यह था प्रियो कि इन लोगों ने अपनी बहस की शैली से, अपने तर्क की शैली पर भरोसा करके कलीसिया के लोगों में विश्वास जगाया और अपना अनुयायी बनाने के लिए राजी किया और मसीह के क्रूस की सामर्थ्य को हटा दिया। मतलब जितने भी ये ट्रेंड ओरेटर्स थे, इन्होंने कलीसिया को विश्वास दिलाया कि हम बहुत ज्ञानी हैं, सारी चीजें जानते हैं, और अपने फॉलोअर्स को बनाया। तो ऐसे में क्या किया? उन्होंने जो क्रूस की कथा है, मसीह के क्रूस को व्यर्थ ठहरा दिया। प्रियो, पौलुस दिखाता है कि लोगों को मसीह में लाने के लिए मानव तरीकों का उपयोग करना कितना भाता है, कितना लुभावना होता है, बजाय परमेश्वर के तरीके के। और उद्धार पाने के लिए लोगों को परमेश्वर का तरीका क्या है प्रियो? क्रूस का प्रचार, यीशु मसीह का प्रचार। परमेश्वर का तरीका तुलना करने पर
लोगों को परमेश्वर का तरीका क्या लगता है? मूर्खतापूर्ण लगता है। पहले अध्याय की 18 से 31वीं आयतों में पौलुस कुरंथ में 3 कारण बताता है कि क्यों लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर का तरीका मनुष्य की समझ के लिए मूर्खतापूर्ण है। मतलब क्यों परमेश्वर ने जो तरीका अपनाया है, क्यों मनुष्य को वो मूर्खतापूर्ण लगता है। तो इसके पौलुस ने 3 कारण बताए हैं। पौलुस कहता है सबसे पहले संदेश स्वयं ही मूर्खतापूर्ण है। द मैसेज इटसेल्फ इज फूलिश। मनुष्य अपने स्वयं के तर्क, विचार, योजना और दर्शनों यानी फिलॉसफीज के माध्यम से दुनिया के लिए एक वास्तविक सच्ची आशा देने में सक्षम नहीं है। कोई भी मानव प्रणाली यानी कोई भी ह्यूमन सिस्टम मन की पूरी शांति और मृत्यु का सामना करने का साहस नहीं देती है। कोई भी ह्यूमन सिस्टम हो, कोई भी धार्मिक प्रणाली हो, मन की पूर्ण शांति और मृत्यु के बाद क्या होना है उसके बारे में नहीं बताती। साथ ही मानव जाति अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से परमेश्वर के मन को जानने में असमर्थ है, सक्षम नहीं है। बेशक कई विचारों पे विचारक आए और उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों के स्पष्टीकरण और उनके समाधान प्रदान करने के लिए अपने कई सुझाव और कई विचार दिए, परंतु सब बेकार रहे। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कितने लोगों ने कितनी फिलॉसफीज दी लाइफ के बारे में, लेकिन सब बेकार। डार्विनी की देख लीजिए, कितना हल्ला मचा, कितना क्या हुआ। आज भी लोग बाग डार्विन थ्योरी के बारे में बातें करते हैं, लेकिन सब फेल हैं, सब बेकार हैं। पौलुस कुरिन्थियों को समझाता है कि कैसे परमेश्वर की योजना और समाधान उन सभी योजनाओं की तुलना करता है। सारी ह्यूमन सिस्टम्स की परमेश्वर की जो योजना है कैसे तुलना करती है। आइए हम पहले अध्याय की 18 से 20 आयतों को प्रियो यहां पढ़ लेते हैं। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? प्रिय, परमेश्वर का संदेश कि एक ही मृत्यु के माध्यम से, कौन सी मृत्यु के माध्यम से? यीशु मसीह की मृत्यु के माध्यम से हर कोई अनंत जीवन पा सकता है। लोगों को यह बात मूर्ख लग रही थी। आखिरकार एक गरीब यहूदी बढ़ई यानी यीशु मसीह के मरने से एक यूनानी व्यवसायी जो हजारों मील दूर रहता है, उसका यीशु मसीह की मृत्यु से क्या संबंध हो सकता है? निसंदेह जिसने विश्वास किया कि यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी या यह कोई साधारण यहूदी बढ़ई नहीं था, यह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था, उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान से उनको बहुत फर्क पड़ता है। प्रियो, जो नहीं मानता तो उसके लिए तो मूर्खतापूर्ण बात है, परंतु जो विश्वास करता है उसको बहुत फर्क पड़ता है, जो जीवन और मृत्यु के बाद आशा की खोज में रहते हैं। हम पहले अध्याय की 21 से 25वीं आयत को पढ़ेंगे प्रियो। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। प्रिय, तथ्य यह है कि दुनिया ने संदेश को बेकार और व्यर्थ माना। यह कोई नई बात नहीं है। इतिहास उठा के देख लिया, पुराने पीढ़ियों से प्रियो मेजॉरिटी लोगों ने इस बात को नहीं माना, परंतु जिन लोगों ने विश्वास किया उनके लिए बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया के अधिकांश लोगों ने परमेश्वर के संदेश को कभी नहीं समझा। यहूदी पूरी हुई भविष्यवाणी के वचन को सुनने से भी प्रिय संतुष्ट नहीं थे। यहूदियों के सामने तो भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। वे मसीह को पहचानने के लिए
भव्य बड़े संकेत और आश्चर्य कर्म चाहते थे यहूदी। साथ ही यूनानी चाहते थे कि रहस्यों को उन्हें समझाया जाए कि एक्चुअली क्या मिस्ट्रीज हैं, क्या रहस्य हैं। उन्होंने मसीह में दिए गए समाधान के बजाय मानव तरीकों पर भरोसा रखा और मानव ज्ञान से उसकी खोज की। धरती पर अनंत जीवन की आशा को स्थापित करना और बड़े आनंद से इसका प्रचार करना कि एक यहूदी के द्वारा जो अपराधी के रूप में क्रूस पर मारा गया, उद्धार संभव है, बहुत मूर्खतापूर्ण बात लग रही थी। और आज भी कई लोगों को यह बहुत मूर्खतापूर्ण बात लगती है। परंतु पौलुस याद दिलाता है कि जिस किसी ने इस बात पर विश्वास किया, उन लोगों पर परमेश्वर का ज्ञान और सामर्थ पूरी तरह से मसीह में प्रकट किया गया। कुरिन्थियों की कलीसिया ने इस बात को समझ लिया था कि पौलुस के कहने का एक्चुअली अर्थ क्या है, क्योंकि उनके विश्वास को आत्मिक शक्ति एवं उपहारों के साथ पुरस्कृत किया गया था, जैसे अन्य भाषा का उपहार, चंगाई का उपहार, भविष्यवाणी का उपहार आदि। पौलुस अपने पाठकों को प्रियो एक महान सत्य बताता है। वो क्या है? अंतर्दृष्टि यानी पूर्ण ज्ञान। अंतर्दृष्टि से पहले क्या आता है? विश्वास आता है। अगर किसी को पूर्ण ज्ञान चाहिए तो उसे क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। यही ईसाई धर्म की खासियत है, यही सुसमाचार की खासियत है, यही परमेश्वर की योजना की खासियत है कि अंतर्दृष्टि से पहले विश्वास आता है। यहां लोग चाहते थे कि पहले उनको अंतर्दृष्टि मिल सके, यानी पहले अंतर्दृष्टि को हासिल कर ले, फिर वो विश्वास करें। परंतु पौलुस बताता है कि नो, ये ऐसा नहीं होता। यहां उल्टा होता है कि अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी बात, समझ प्राप्त करने से पहले भी क्या आता है? विश्वास आता है। अगर आपको समझ चाहिए तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। ये ऐसा है कि एक जन पहले अपने सारे सवालों का जवाब पा ले, फिर उस चीज पर विश्वास करे। जैसे मानव तरीके होते हैं कि भैया पहले हमारे सवालों का जवाब पूरा दे दो, और अगर वो संतुष्ट हो गए अपने जवाबों से, तब वो विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना में ऐसा नहीं है प्रिय। पौलुस बताता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि सवालों का जवाब पाने वाला परमेश्वर नहीं, कौन है? मनुष्य है। परंतु परमेश्वर है, उसी ने ये सारी शर्तें बनाई हैं, ये किसी मानव ने नहीं बनाई। दीज रूल्स आर मेड बाय गॉड। ये परमेश्वर ने ही नियम बनाए हैं। फिर पहले आज्ञाकारिता, फिर पुरस्कार। ये भी परमेश्वर की योजना में शामिल है कि पहले आप आज्ञाकारी बनिए, फिर आपको पुरस्कार मिलेगा। यह इस प्रकार है कि कई लोग परमेश्वर के आगे प्रियो शर्त रखते हैं कि पहले आप मेरे लिए ये काम पूरा कर दो, फिर मैं आप पर विश्वास करूंगा, आपकी आज्ञा पर चलूंगा। ऐसा नहीं है। पहले आपको आज्ञाकारिता में चलना पड़ेगा, फिर आप पुरस्कृत होंगे। उन लोगों ने जिन्होंने विश्वास और आज्ञाकारिता से यीशु को स्वीकार किया, उनके लिए जो दुनिया के लिए मूर्खता है, उनके लिए अनुभव और अंतर्दृष्टि के माध्यम से यह परमेश्वर की सामर्थ और ज्ञान बन जाता है, समझ बन जाता है। कुरिन्थियों की कलीसिया ने जब इस तथ्य पर विश्वास किया, तब उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवनों में काम करता देखा प्रियो। फिर दूसरा तरीका कि परमेश्वर का तरीका मनुष्य की समझ के लिए मूर्खतापूर्ण है। क्यों है मूर्खतापूर्ण? क्योंकि संदेशवाहक मूर्ख थे। द मैसेंजर्स वर फूलिश। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। जो लोग दुनिया को बदलते हैं, वे औजार, हथियार या अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं प्रियो, जैसे बल और शक्ति से। आमतौर पर बल और शक्ति कौन अपनाता है? सेना अपनाती है। फिर ज्ञान और बुद्धि से, जैसा नया दर्शन, नई फिलॉसफीज या नई सामाजिक प्रणाली इत्यादि। या फिर धर्म से,
कई भविष्यवक्ता और संत जो आए और चले गए। कईयों ने धर्म से भी, धार्मिक प्रणाली से चीजों को बदलने की कोशिश की, संसार को बदलने की कोशिश की। कई लोग आए, कई भविष्यवक्ता आए, संत आए और चले गए। जबकि इसके विपरीत पौलुस कहता है सुसमाचार के संदेशवाहक, जो सुसमाचार के मैसेंजर्स, संदेशवाहक और संदेश के प्राप्तकर्ता हैं, वो कौन है प्रियो? प्रेरित, शिष्य, मसीह पर विश्वास करने वाले साधारण लोग। इन लोगों के पास ऐसी कोई साख या प्रामाणिकताएं नहीं थी। ये लोग बहुत बुद्धिमान या महान विचारक नहीं थे। कौन? जो सुसमाचार के मैसेंजर्स थे। ये बहुत बुद्धिमान या महान विचारक नहीं थे। ये ऐसे लोग थे जो बहुत समृद्ध या बहुत शक्तिशाली नहीं थे। प्रियो, अपवाद तो हर जगह होता है कि सुसमाचार प्रचार करने वाले भी कई ज्ञानी और समृद्ध लोग भी हुए हैं, परंतु मेजॉरिटी देखिए तो ऐसे नहीं थे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जानबूझकर कमजोर, नर्म और निर्बलों को संदेश पहुंचाने के लिए चुना है, जो लोगों के जीवन को ऐसा बदल देते हैं जैसे कोई अन्य संदेश नहीं कर सकता है। संदेशवाहक दुनिया की आंखों में मूर्त तो लग सकते हैं, जितने सुसमाचार के संदेश वाहक हैं, ये आज के लिए भी बता रहा हूं, जितने आज के संदेश वाहक हैं, जितने हमारे प्रचारक हैं, दुनिया के आगे प्रियो वो मूर्ख तो लग सकते हैं, परंतु लोगों के जीवन में उनके संदेश के परिणामों को अस्वीकार नहीं किया जाता है। जो वो प्रचार करते हैं आज हमारे प्रचारक, उनके प्रचारों का रिजल्ट देखने को मिलता है कि लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। प्रियो, सुसमाचार के संदेश वाहकों की सामर्थ और ज्ञान दुनिया के लिए एक संदेश है कि परमेश्वर कुछ कमजोर, तुच्छ और मूर्ख लोगों को लेकर उन्हें सामर्थी, पवित्र और बुद्धिमान बना सकता है। प्रियो, ये कुछ ऐसा है कि दुनिया के महान लोग या महान नेता जो कार्य अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नहीं कर पाए, क्योंकि उनका तरीका प्रियो गलत था, उसे कमजोर सुसमाचार के संदेशवाहकों ने कर दिया और फिर भी लोगों ने परमेश्वर के तरीके को क्या समझा? मूर्खतापूर्ण समझा, मूर्खतापूर्ण माना। तो प्रियो, हमने पहले क्या देखा कि ये संदेश मूर्खतापूर्ण था। परमेश्वर का जो संदेश था लोगों के लिए, लोगों ने उसे मूर्खतापूर्ण समझा, संदेश मूर्खतापूर्ण था। फिर उसके दूसरी चीज हमने क्या देखी? द मैसेंजर्स वर फूलिश, जो संदेशवाहक थे वो लोगों को मूर्ख लगे। अब हम तीसरी चीज यहां देखते हैं, ये पद्धति मूर्खतापूर्ण थी। द मेथड वॉज फूलिश। परमेश्वर के तरीके मनुष्य के तरीके जैसे नहीं होते। प्रियो, आइए हम पढ़ लेते हैं पहला अध्याय, उसकी 30 से 31वीं आयत। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसे ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। रोमियो 11:33 में पौलुस कहता है, आइए हम इसे भी पढ़ ही लेते हैं। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रिय, मनुष्य या तो ज्ञानवान है या तार्किक है। ही इज आइदर रीजनेबल और लॉजिकल, जो हर एक चीज के बीच में संबंधों को तलाशता रहता है, मतलब हर चीजों में कनेक्शंस देखता फिरता है। स्पेशली साइंस में ऐसा होता है। या फिर वह स्वार्थी और भोगी है, केवल उपभोग, सुख सुविधा एवं संतुष्टि की खोज में लगा रहता है। मनुष्य इन्हीं दो चरम सीमाओं में अपना उतार चढ़ाव देखता रहता है और इन्हीं संदर्भों में चीजों का न्याय करता है, चीजों का न्याय करता है और निर्णय लेता है। परंतु परमेश्वर क्या है प्रियो? आत्मिक है। वह मानवीय तर्क और मानवीय भावनाओं से परे कार्य करता है। पाप के परिणामों से, पाप के परिणाम क्या है प्रियो? अपराध, अपराध बोध, शर्म, भय, पीड़ा, अनंत मृत्यु और दंड। तो पाप के परिणामों से मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर के द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पद्धति मनुष्य के तर्क या मनुष्य की भावनाओं का उत्तर नहीं देती हैं, क्योंकि यह तर्क के अधीन है ही नहीं। यह मनुष्य के हिसाब से मूर्खतापूर्ण हो सकता है।
प्रिय, परमेश्वर की विधि मनुष्य को बचाने के लिए उसे आरोपण कहा जाता है। परमेश्वर ने जो विधि इस्तेमाल की उसे आरोपण कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में इम्प्यूटेशन भी कह सकते हैं या इम्प्यूटेशन कहते हैं। पहले परमेश्वर के सामने हम अपराधी, पापी और दोषी हैं, परंतु हमारे लिए प्रेरणा यह है कि परमेश्वर ही हमें बचाता है, कोई और नहीं बचाता। स्वयं परमेश्वर ही हमें बचाता है। किस लिए? क्योंकि वह हमें बिना किसी शर्त के बहुत प्यार करता है। पौलुस ने अनंत मृत्यु से बचने के लिए जो चीजें हमें चाहिए उन्हें 30th वर्स में, मतलब 30वीं आयत में सारांशित करके बताया है। पहली चीज, बचने के लिए हमें क्या है चाहिए? बचने के लिए हमें बुद्धिमान बनना है, मतलब हमें ज्ञान की आवश्यकता है। फिर बचने के लिए हमें शुद्ध होना है, पवित्र होना है, ताकि हम पवित्र बन सकें। फिर बचने के लिए हमें उद्धार की जरूरत है, ताकि पापों से हमें मुक्ति मिल सके। ये 3 चीजें हमें चाहिए उद्धार पाने के लिए। यहां सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमारे लिए कैसे पूरी की। कैसे पूरी की? जी हाँ, यीशु मसीह के माध्यम से। यीशु मसीह हमारे लिए सारी चीजें करता है और उस पर विश्वास करके हमारे सारे आरोप उस पर चले जाते हैं, और बचने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पौलुस ने हमें बताई है, यीशु मसीह की ये सारी चीजें हम पर आ जाती हैं। तो यहां इस तरीके से आदान प्रदान होता है, इम्प्यूटेशन होता है, आरोपण होता है कि हमें बचने के लिए जो चीजें चाहिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से वो हमें देता है, और हमारे जो गलत काम है, हमारे पाप हैं, वो हमारे विश्वास करने पर यीशु मसीह पर चले जाते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं बचने के लिए, पवित्रता, धार्मिकता आदि, ये सारी चीजें हमें मिल जाती हैं। जैसे कि वास्तव में हम इन चीजों के अधिकारी हैं। इस प्रकार हम बचाए जाते हैं प्रियो। दूसरे शब्दों में, जिन चीजों को हम मनुष्य के रूप में कभी भी किसी भी पद्धति के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जैसे ज्ञान, पूर्ण शुद्धता, परमेश्वर के आगे सही, पापों से स्वतंत्र एवं परमेश्वर का ज्ञान आदि, परमेश्वर हमें बहुतायत से, उदारता से देता है, क्योंकि हम विश्वास के माध्यम से यीशु मसीह से जुड़ जाते हैं। यीशु ने इन चीजों को एक निर्दोष एवं परिपूर्ण जीवन जीने के द्वारा प्रियो प्राप्त किया है, जिसने अपने आप को मृत्यु के हवाले करके अपना बलिदान और चमत्कारी पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह की ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं। दूसरी तरफ हम विश्वास के माध्यम से इन आशीषों को स्वतंत्र पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। इसमें कोई लायबिलिटी नहीं है। यदि मनुष्य बचना चाहे तो ये मनुष्य के ऊपर परमेश्वर ने छोड़ा है। इट इज योर चॉइस प्रियो। मेरी और आपकी स्वतंत्रता है कि हमें बचना है या नहीं बचना। इन आशीषों को स्वतंत्र पूर्वक हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है। कैसे कैसे ये कार्यकारी होती है? विश्वास करके प्रियो। परमेश्वर ने ही यह तरीका तैयार किया है, क्योंकि वह उन लोगों से प्यार करता है जो उसे नफरत करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। मनुष्य ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि परमेश्वर की इस पद्धति से मनुष्य के पाप की समस्या का समाधान होगा, और परमेश्वर इस पद्धति पर आज के दिन तक, लोग बाग परमेश्वर की इस पद्धति पर आज के दिन तक प्रियो हंसते हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है। लोग बाग बचना ही नहीं चाहते हैं। यह पद्धति मूर्खतापूर्ण जरूर प्रतीत होती है, परंतु जो लोग मसीह में हैं उनके लिए यह एक समाधान है, जिसके लिए वे लगातार परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं और परमेश्वर पर घमंड करते हैं। प्रियो, इस समाज में एक प्रचारक के लिए बड़ी अपमान की बात है जब उसे ज्ञानी, प्रभावशाली लोगों की सूची में सबसे नीचे रखा जाता है। यह बड़ा अपमान की बात है, जबकि वही प्रचारक घृणा, भय, दुख और परेशानियों का समाधान दे सकता है, और उसे प्रभावशाली और ज्ञानी जो लोग संसार के अनुसार जो ज्ञानवानी लोग होते हैं उनमें सबसे नीचे प्रचारक को रखा जाता है। परंतु यही प्रचारक मुक्ति का समाधान
दे सकता है। यही शायद मुख्य कारणों में से एक है कि क्यों कई लोग पूरी तरीके से सेवकाई में नहीं आते हैं, क्योंकि वे अपने आप को दुनिया के आगे कमजोर और मूर्ख नहीं बताना चाहते हैं। प्रिय प्रचारकों के संदेशों को जो अनदेखे हैं, दिखाई नहीं देते हैं, उन पर विश्वास करने की जरूरत होती है। और इनका संदेश क्या है प्रियो? कुछ ज्यादा नहीं, सुसमाचार। फिर सुसमाचार के संदेश वाहक प्रभाव, शक्ति या प्रतीक्षा के बिना होते हैं। इनकी विधि परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता के पक्ष में होती है और मानव प्रयासों को छोड़ने की मांग करती है। और फिर वह लोग जो विश्वास करते हैं, उनके लिए जो अदृश्य है उनके जीवन में सही और प्रभावशाली बन जाता है। जो नहीं दिखता उनके लिए वो प्रभावशाली बन जाता है। परमेश्वर की पद्धति भय और पाप को हटा देती है और इसे आशा में बदल देती है। जीवन में एक अर्थ और उद्देश्य की भावना लेके आती है प्रिय। और जो लोग प्रिय विश्वास करते हैं वे स्वयं परिवर्तित होकर क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की मूर्तता के प्रचारक बन जाते हैं, जो दुनिया के बुद्धिमान और प्रभावशाली लोगों को टक्कर देते हैं। किनको किनको टक्कर देते हैं? जो कंफ्यूजन में रहते हैं, जो भ्रमित रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमें मूर्ख समझा जाता है प्रियो, तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि लोगों ने कम से कम यह तो माना कि हम सच्चे मसीह लोग हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर हम उसके शिष्य होने पर सताए जाते हैं तो हमें आनंदित होना चाहिए। प्रिय दुनिया आपको कैसे देखती है? बुद्धिमान, मजबूत, महान, प्रभावशाली, या आप मूर्खों में से एक हैं जो परमेश्वर के संदेश और उसकी पद्धति पर विश्वास करते हैं? आज हमारे आगे ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि दुनिया आपको किस तरीके से देखती है। आप अपने डर का, अपने आने वाले न्याय और अपने अनंत जीवन का समाधान कैसे करेंगे प्रियो? क्या अपने पर भरोसा रखकर, या फिर परमेश्वर की मूर्खता को मानकर? यदि आप यीशु और उसके द्वारा परमेश्वर की पद्धति और उसके कार्यों पर विश्वास करते हैं तो आप जगत के मूर्खों में से प्रियो एक हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो मेरे पापों के कारण मरा, तो आप मूर्खों में से एक हैं। और आपके मूर्ख विश्वास को प्रियो, मैं गारंटी देता हूं, आपके मूर्ख विश्वास को एक दिन जरूर, निश्चित तौर पर पुरस्कृत किया जाएगा। तो हमारा ये पाठ प्रियो यहीं समाप्त होता है। आने वाले समय में हम दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे और जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक मुझे राजीव लैम्बर्ट की तरफ से आप सभी लोगों को जय मसीह।